16वीं ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से बड़े बड़े देशों को चित कर दिया, क्योंकि उनकी कूटनीति के दम पर भारत एक ऐसा देश बन गया जिस पर सब भरोसा कर सकते हैं। 16वीं ब्रिक्स समिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई और यह संदेश दिया कि दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जिसके इतने सारे देशों से इतने मजबूत रिश्ते हैं। जिसका सबूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन कूटनीति। ब्रिक्स समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसकी खूब चर्चा हुई और उन मुलाकातों के जरिए दुनिया को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमियत पता चली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने केवल हाथ नहीं मिलाया, बल्कि एक दूसरे के गले भी मिले, जिसने दोनों के मजबूत रिश्ते का सबूत दिया। क्योंकि पुतिन और नरेंद्र मोदी का गले मिलना केवल तस्वीरों के लिए नहीं था, बल्कि ये जाहिर कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन के लिए क्या अहमियत है। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी आईं जिनमें पुतिन और नरेंद्र मोदी के साथ शी जिनपिंग भी नजर आए और इस दौरान तीनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दिखी। पुतिन के अलावा प्रधानमंत्री ने रूस के कजान में यूएई के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेता हाथ मिलाते और मुस्कुराते दिखे। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा भी कई नेताओं से मुलाकात की। यही नहीं, इस बार की ब्रिक्स समिट में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे, जिसने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की कूटनीति का लोहा मनवाया और बड़े बड़े देश सिर्फ देखते रह गए। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कूटनीति का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। वैश्विक राजनीतिक मामलों के जानकार इयन ब्रेमर ने भी सोशल मीडिया पर ब्रिक्स समिट के बारे में लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री की कूटनीति की जमकर तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने ब्रिक्स समिट की एक तस्वीर शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री पुतिन के बगल में खड़े दिखे। इयन ब्रेमर ने अपनी पोस्ट में एक एक मुद्दे के जरिए बता दिया कि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया। इयन ब्रेमर ने ग्लोबल साउथ देशों चीन और कनाडा का भी जिक्र किया, यानी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो बड़े बड़े देशों के नेताओं के बस से बाहर दिखा। ब्रिक्स समिट के दौरान उन्होंने अपनी शर्तों पर चीन से मुलाकात की और दुनिया को बताया कि बेहतरीन कूटनीति किसे कहते हैं। रूस में हुई ब्रिक्स समिट में से यह पता चल गया कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे बड़े बड़े देश पानी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी मुद्दे पर चर्चा का हिस्सा बन सकता है, फिर चाहे वो पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखने की बात हो या ग्लोबल साउथ देशों का मुद्दा हो। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहते हैं जो विकासशील हैं, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भी रूस के कजान से दुनिया को ग्लोबल साउथ देशों की अहमियत समझाई, या यूं कहें कि दुनिया को बताया कि आने वाला वक्त ग्लोबल साउथ के देशों का है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में तेजी से तरक्की की और दुनिया को अपनी अहमियत समझाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी ब्रिक्स समिट के दौरान ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों की समस्याओं पर जोर दिया और दुनिया का ध्यान ग्लोबल साउथ देशों की ओर खींचा। लेकिन ब्रिक्स समिट में सबसे अहम रही प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे शी जिनपिंग को झुकना पड़ा। शी जिनपिंग ने खुद आगे बढ़कर बातचीत की पहल की। इन दोनों नेताओं की बैठक से पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत और चीन के रिश्तों में स्थिरता बढ़ सकती है। और दोनों देशों के बीच करीब घंटे भर तक चली बैठक के बाद शांति बहाली की उम्मीद पूरी होती दिखी। इस बैठक ने दुनिया के सामने भारत की बढ़ती मजबूती को साबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बैठक को बेहद अहम बताया और यह भरोसा दिया कि भविष्य में दोनों देश साथ मिलकर काम करने पर जोर देंगे। वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। ये बैठक इसलिए खास थी क्योंकि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी। 2020 में गलवान घाटी के पास हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन के इस रवैये का पुरजोर विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि जब तक चीन एलएसी से अपने कदम पीछे नहीं लेता, भारत उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा। और भारत ने ऐसा ही किया। मतलब भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने यह मैसेज दे दिया कि अब भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा। इसी बात की पुष्टि ब्रिक्स समिट में भी हुई, क्योंकि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले चीन ने गलवान घाटी के विवाद को निपटाने के संकेत दिए। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कर दिया था कि चीन को पहले सीमा पर जारी विवाद खत्म करना होगा, इसके बाद ही दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। और हुआ भी यही। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से ठीक एक दिन पहले चीन की सेना ने एलएसी से पीछे हटने का ऐलान कर दिया।
और फिर दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में शी जिनपिंग ने एलएसी पर सीज फायर की इच्छा जताई। मतलब भारत ने एशिया की बड़ी ताकतों में एक चीन को भी झुकने को मजबूर कर दिया। रूस में हुई ब्रिक्स समिट में भारत ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा, जिससे दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के सामने ये बात साबित हो गई कि आने वाले वक्त में भारत वैश्विक राजनीति का अहम किरदार साबित होगा। और इस समिट में प्रधानमंत्री के बेखौफ कदम ने खूब वाहवाही बटोरी, क्योंकि ब्रिक्स समिट से कुछ दिन पहले ही भारत ने कनाडा से अपने संबंधों पर एक बड़ा फैसला लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगाए बेबुनियाद आरोपों के जवाब में भारत ने कनाडा के राजनयिकों को लौटा दिया था। और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने कनाडा के राजनयिकों को लौटाकर यह साफ कर दिया था कि चाहे वो कोई भी देश हो, अगर वो भारत पर उंगली उठाएगा तो उसे इसका जवाब मिलेगा। कनाडा G7 और G20 जैसे संगठनों का सदस्य देश है, जो अपने आप में बेहद मजबूत संगठन माने जाते हैं। और जानकारों ने आशंका जताई कि ब्रिक्स में भारत के कनाडा के खिलाफ लिए गए फैसले का विरोध भी हो सकता है। लेकिन ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक दिखाई दी। वहां एक भी ऐसा देश नहीं था जिसने कनाडा के खिलाफ लिए भारत के फैसले पर ऐतराज जताया, जिससे यह साबित हो गया कि दुनिया के कई देशों का भरोसा पिछले कुछ वक्त में भारत पर बढ़ा है, क्योंकि रूस और चीन समेत कई बड़े देशों ने भारत के फैसलों को तवज्जो दी, जिससे फिर एक बार यह संकेत मिले कि दुनिया का हर देश भारत से दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने खुद को एक मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले देश के तौर पर साबित किया। और ब्रिक्स समिट में रूस और चीन समेत तमाम देशों के नेता जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उसने कई सवालों के जवाब खुद ही दे दिए। इससे पहले माना जा रहा था कि रूस और यूक्रेन की जंग में किसी एक देश के साथ खड़े न होने का फैसला भारत के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उसने इन तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि इस जंग में दुनिया के बाकी देश तो दो खेमों में बटे नजर आए। चीन जैसे कुछ शक्तिशाली देश रूस के साथ दिखे, तो वहीं अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन का साथ दिया। इस जंग के बीच प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा भी किया और वो रूस भी गए। उन्होंने जेलेंस्की की मदद भी की और पुतिन से भी मुलाकात की। मतलब भारत ने दोनों धड़ों के बीच पिसने के बजाय अपने पक्ष को मजबूती से रखा और शांति की अपील की। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए भारत से अच्छा मध्यस्थ कोई नहीं हो सकता। और दुनिया के बड़े देशों के सामने भारत ने अपनी ये साख यूं ही नहीं बनाई। पिछले कुछ वक्त में जंग की वजह से बटे दो धड़ों के बीच भारत ने अपना रुख एकदम साफ रखा। न तो भारत ने किसी एक पक्ष को चुना और न ही दूसरे का विरोध किया, क्योंकि ये लड़ाई सीधे सीधे दुनिया की दो महाशक्तियों यानी अमेरिका और रूस के बीच थी। तो बाकी देशों ने अपना फायदा और नुकसान देखते हुए अपने अपने पक्ष चुने। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत ने अपना अलग और मजबूत पक्ष रखा, जो जंग के बजाय शांति की बात करता है। भारत ने अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद रूस से अपने रिश्ते नहीं तोड़े, लेकिन वो जंग में रूस के साथ भी खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुश्किल वक्त से गुजर रहे यूक्रेन को मदद भी पहुंचाई। यूक्रेन तक भारत की तरफ से राशन और दवाइयां पहुंचाई गई। मतलब चाहे रूस का दबाव रहा हो या फिर अमेरिका का, भारत ने बगैर डरे अपने हिसाब से फैसले लिए और जब जिसे जरूरत थी उसकी मदद के लिए आगे आया। इसी ने वैश्विक तौर पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया। पिछले 2.5 साल से जारी जंग के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर साबित किया जिनकी जरूरत दोनों खेमों में थी। लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले भारत ने जंग के बजाय शांति का संदेश दिया। भारत ने यूएन जैसे मंच से भी दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की। और ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि वो शांति के पक्ष में हैं, युद्ध के नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपनी ये बात दुनिया तक एक बार फिर पहुंचाने के लिए ब्रिक्स समिट का बेहतरीन इस्तेमाल किया। भारत के लिहाज से ब्रिक्स समिट इसलिए भी अहम रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत दुनिया के हर मुद्दे पर अपना एक अलग नजरिया रखता है, जिसे वो मजबूती से दुनिया के सामने रख सकता है। यही वजह रही कि G7 हो या G20, क्वाड हो या ब्रिक्स समिट, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में रहे और उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर जो भी बयान दिए वो चर्चा में रहे, उनकी तारीफ भी हुई। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री का रूस और यूक्रेन को युद्ध रोककर बातचीत करने का सुझाव हो या फिर G20 समिट के दौरान दुनिया को यह दिखाना हो कि भारत की कूटनीति बड़े बड़े देशों की कूटनीति पर भारी है। क्योंकि केवल रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर ही नहीं, ईरान और इजरायल की दुश्मनी के मामले में भी प्रधानमंत्री की नीतियों का दुनिया ने लोहा माना। क्योंकि एक वक्त था जब भारत को गुटनिरपेक्ष देश तो माना जाता था, लेकिन तब ऐसा नहीं था कि दो दुश्मन देश भारत के दोस्त हों। लेकिन अब बात कुछ अलग है। ईरान और इजरायल जैसे देश जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उन दोनों के भारत से अच्छे रिश्ते हैं।
और इसके अलावा पश्चिम एशिया के दूसरे देश जैसे कि यूएई और सऊदी अरब से भी नरेंद्र मोदी ने अच्छे रिश्ते बनाए रखे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात हुई। लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में नहीं दिखे, क्योंकि ईरान पर लगी दुनिया भर की पाबंदियों के बीच भारत ने ईरान से तेल लिया, वो भी अमेरिका की आंखों के सामने, जबकि अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग करने पर तुला था। लेकिन भारत के ईरान से तेल लेने पर अमेरिका की कोई आपत्ति नहीं आई। और तो और प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ बोलने वाले सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का भी दौरा किया और वहां से तेल का आयात किया। दुनिया तब और हैरान रह गई जब ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते नहीं बिगड़े और नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की दोस्ती वैसी ही मजबूत बनी रही जैसी पहले थी। यानी नरेंद्र मोदी ने अपनी शर्तों पर हर देश से अच्छे रिश्ते बनाए और अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से भी दोस्ती रखी और ईरान और रूस जैसे देशों से भी, जबकि बाकी दुनिया इस चक्कर में फंसी रही कि किस खेमे में जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के एक ऐसे नेता बन गए जिन्होंने सारे किंतु परंतु को एक तरफ रख दिया और भारत को एक ऐसा देश बनाने में कामयाब हो गए जिस पर दुनिया के ज्यादातर देश भरोसा कर सकते हैं। ब्रिक्स समिट के बाद तो ये बात दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ हो गई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और भारत को दुनिया की कूटनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया।